नमस्कार दोस्तों, मैं हंता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, सितंबर का महीना आ चुका है। बहुत शहरों में जिन्होंने तुलसी लगाई हुई है वो देख रहे होंगे कि उनकी तुलसी की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। ठीक है, जैसे ही सर्दी नजदीक आएगी वैसे वैसे ही तुलसी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि तुलसी के पत्ते पीले पड़ सकते हैं, तुलसी घनी नहीं दिखाई देगी, धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने भी शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ उसमें आपको बहुत सारी मंजरियां दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी की मंजरियों को हटाते रहना है। अब पत्तियों को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर किसी पत्ती पे कीड़ा लगा हुआ है तो ही आपको उसको तोड़ना है, अदरवाइज वैसे भी अगर आपकी तुलसी पीली भी हो रही है, पत्ते पीले भी हो रहे हैं, तब भी उसको नहीं तोड़ना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो तुलसी अपने पत्ते गिराना शुरू कर देगी। उसकी जो पूरी एनर्जी है इस समय मंजरियों को बनाने में और सर्दी से लड़ने में ही जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस वक्त तुलसी की ग्रोथ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ तुलसी को बचाना है और कोशिश करनी है कि तुलसी के ऊपर मंजरियां ना आए। ठीक है, इस समय अब हमको क्या करना है, जैसे कि सितंबर का महीना है और धीरे धीरे इसकी केयरिंग में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है, और पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सर्दी से बचाना है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं अपनी तुलसी को सर्दी से बचाऊं वैसे ही आप अपनी तुलसी को भी सर्दियों से बचा सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाली हूं जिससे क्या होगा कि आपकी जो तुलसी की जड़ें हैं ना वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, उसकी ब्रांच उसके पत्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुलसी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो तो चलो होगी ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगी, तुलसी की ग्रोथ होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जैसे गर्मियों में होती थी। ठीक है, तुलसी की ग्रोथ धीरे धीरे होगी तो आपकी तुलसी सूखेगी नहीं। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो ये है दोस्तों केले के छिलके। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। देखिए, इस केले के छिलके को हम गर्मी में भी दे सकते हैं, सर्दी में भी दे सकते हैं, किसी भी मौसम में दे सकते हैं, लेकिन हर मौसम में इस केले के छिलके को तुलसी में देने का जो तरीका है वो अलग है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे जून जुलाई का महीना है, उस कंडीशन में आप केले के छिलके को जड़ में ही रख देते, तब भी आपकी जो तुलसी है उसको पूरा पोषण मिल जाता। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि आप जानते हो कि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो उसमें आप केले के छिलके जड़ में नहीं रख सकते हो। उससे जो क्या होगा कि फंगस लगने का डर हो सकता है तुलसी जी को। ठीक है, लेकिन हमें अब ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि हमारी तुलसी कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि डोरमेंसी का अब सीजन शुरू होने वाला है तुलसी के लिए, इसमें तुलसी अपनी ग्रोथ को रोक देती है। वो अब मान लीजिए कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर हम तुलसी में डालते हैं तो वो जो मिट्टी है ना तुलसी की, वो उस फर्टिलाइजर को डिकम्पोज करने लगती है। ठीक है, तो हमें हार्ड फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना, हमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही, बिल्कुल लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका लिक्विड फर्टिलाइजर, हार्ड फर्टिलाइजर नहीं बनाने वाले हैं। इसको हम डाल देंगे इस जार में। ठीक है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। इसको आप इस केले के छिलके को जार में डाल दीजिए सिंपली। ठीक है, ये बहुत अच्छी खाद है, ये बहुत अच्छी खाद है तुलसी के लिए। इससे तुलसी की जो जड़ें हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि तुलसी जितनी ज्यादा हेल्दी होती है ना उस पर उतनी ही ज्यादा मंजरियां आती हैं। ठीक है, तो आपको मंजरियों को रहने नहीं देना है। जब उसमें मंजरियां नहीं रहेंगी ना तो तुलसी अपनी जड़ को अच्छे से बनाने में और पत्तियों को और टाहनियों को बनाने में लगा देती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो वो मेरी तुलसी है। ठीक है, उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी अच्छी, सितंबर का महीना चल रहा है फिर भी आप उसकी ग्रोथ को देख सकते हो कि कितनी अच्छी उसकी ग्रोथ है। ठीक है, तो मैं यही सब फर्टिलाइजर यूज करती हूँ। देखिए, इस फर्टिलाइजर को हमको शाम को ही दे देना है। सुबह का कम से कम 10 बज रहे हैं। ठीक है, और 12 घंटे के लिए सिर्फ इस केले के छिलके को हमने पानी में रखा हुआ, शाम को इसी फर्टिलाइजर को आपको दे देना है। बाई चांस आप इस फर्टिलाइजर को तुलसी में देना भूल जाओ और समय ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन हो जाएं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे कि अब मैंने सुबह को इसको डाला है तो शाम को मैं डायरेक्ट इसको तुलसी में डाल दूंगी, केले के छिलके निकाल लूंगी और पानी को तुलसी में दे दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी काम की वजह से आपको टाइम नहीं लगा फर्टिलाइजर देने का या फिर आप भूल जाते हो 2 से 3 दिन के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये बहुत गाढ़ा लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा। तब आपको क्या करना है कि एक हिस्सा इस पानी का लेकर 3 हिस्से आपको नॉर्मल पानी के लेने हैं, ताजे पानी के लेने हैं। ठीक है, मिक्स करना है, फिर उसके बाद ही आपको अपनी तुलसी में देना है। ठीक है,
इसका जो लिक्विड फर्टिलाइजर, गाढ़ा फर्टिलाइजर होगा, उसको पतला बना लेना है। जितना पतला बना पाओ उतना पतला बनाकर थोड़ा थोड़ा करके 1 दिन 2 दिन छोड़ के आपको अपनी तुलसी में देते रहना है। तो आपको देखोगे कि जो आपकी तुलसी है उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।